गणेश महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो। प्यारी बहन और माताओं, सकट चौथ व्रत, तिल चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सकट चौथ, तिलकुट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। सकट चौथ व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और जीवन के संकट दूर करने के लिए रखा जाता है। जिसमें सुबह स्नान कर गणेश जी की पूजा, तिल गुड़ का भोग और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। सबसे पहले सुबह स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लेते हैं। फिर जिस जगह हम चौकी लगाते हैं उस जगह पर हम हल्दी से, कुमकुम से सतिया बनाते हैं, यानी स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद हम गणेश जी महाराज के लिए, यानी हम व्रत रख रहे हैं तो गणेश जी महाराज की चौकी लगाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज का जयकारा बोलते हुए चौकी पर लाल या पीले रंग का आसन बिछाते हैं। आसन बिछाने के बाद आप गणेश जी की जो आपके पास प्रतिमा है, धातु की है या मिट्टी की है, आप उसकी स्थापना करें और चौकी पर आप तिल का और फूलों का आसन दें। याद रखें, इस पूजा में तिल का बहुत ही विशेष महत्व है। इस पूजा में तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, तिलकुट बनाया जाता है, तिल गुड़ का लड्डू बनाया जाता है। फूलों का और तिल का आसन देते हुए गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद आप गणेश जी को स्नान का भाव कराते हुए जल का छिड़काव करेंगे। चौकी पर जल का छिड़काव करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे और फिर हम जिस पात्र में हमने दिया रखना है उस पात्र में भी हम सतिया बना लेंगे। वैसे इसमें पहले ही शुभ चिन्ह बने हुए हैं। दिया तैयार करेंगे। इसमें आप तिल के तेल का दिया लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तिल का विशेष प्रयोग करें आप। और गणेश जी महाराज को आप वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करें और हल्दी से या रोली से, कुमकुम से आप तिलक लगाएं। गणेश जी महाराज का जयकारा बोले, गणेश जी महाराज का मंत्र बोलते हुए आप पूजा को करेंगे। अब हम गणेश जी महाराज को तिलक लगाएंगे। दीपक पर भी हम तिलक करेंगे। गणेश जी महाराज को तिलक पर हम तिल लगाएंगे और दीपक में भी हम तिल डालेंगे। कहते हैं जितने तिल चिटकते हैं उतने ही हमारे संतान के कष्ट मिटते हैं। और फिर अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी महाराज को जनेऊ समर्पित करें। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में आप संकोच ना करें, लेकिन गणेश जी महाराज को आप दुर्वा जरूर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी महाराज अगर आप दुर्वा समर्पित करते हैं तो आप पर खूब कृपा करते हैं। क्योंकि गणेश जी महाराज दुर्वा को सर्वप्रथम अगर जो चढ़ाता है तो गणेश जी महाराज उसके सभी विघ्न दूर कर देते हैं, क्योंकि गणेश जी महाराज विघ्न हरता है। फिर आपके पास गुलाब के फूल है, लाल गुड़ैल का फूल है या गेंदे का फूल है, वो फूल आप गणेश जी महाराज को चढ़ाएं। और याद रखें, ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें और आप पूजा करें। फिर आपके पास इत्र हो तो आप इत्र समर्पित जरूर करें, क्योंकि सभी देवी देवताओं को सुगंध बहुत प्रिय होती है। फिर आपके पास सकट चौथ व्रत की पुस्तक है, उस पुस्तक का भी पूजन कर ले, तिलक लगाएं। गणेश जी महाराज इस पुस्तक में विराजमान है, इन्हें फिर से हम तिलक करेंगे। और फिर हम तिल गुड़ के जो लड्डू बनाते हैं गणेश जी महाराज की पूजा में, यानी तिलकुट में जो हम तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं, तिल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी चाशनी बना करके हम उसमें ये तिल छोड़ दें तो फिर उनके लड्डू बांध लें आप। क्योंकि पूजा में आप अपने हाथों से प्रसाद को तैयार करें, क्योंकि आपने व्रत रखा है, अपने हाथों से प्रसाद बनाएं और गणेश जी महाराज को भोग लगाएं। याद रखें, सच्चे मन से की गई पूजा आपको शुभ फल देती है।
और पूजा करते समय जितना हो सके निर्मल मन रखें, स्वच्छ मन रखें, भाव भी स्वच्छ होने चाहिए। यह व्रत निराहार किया जाता है और निर्जल किया जाता है। इस व्रत में आप शाम को चंद्रमा के अर्घ देने के बाद ही आप तिल गुड़ का प्रसाद खा सकते हैं और उसके बाद आप फलाहार करें। चंद्रमा को अर्घ देकर ही कुछ खाया पिया जाता है। निसंतान अगर जिन्हें संतान की चाहत है, निसंतान है जो, वह भी यह व्रत करें तो उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। गणेश जी महाराज की कृपा से तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ा करके थोड़े से तिल हमने वैसे भी रख लेने हैं। जितना ज्यादा हो सके तिल से बनी चीजों का ही आप भोग लगाएं और फिर आपके पास जो ऋतु फल है उसका भोग लगाएं। याद रखें, ऋतु फल अगर आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें आपको शकरकंद जरूर लेना है। बाकी आप कुछ भी प्रसाद हो वो भी लगाएं। केला है, अमरूद है, संतरा है, सेब है, चीकू है, लेकिन शकरकंद जरूर होना चाहिए। फिर आपने पहली बार व्रत रखा है तो आप जो सूट है या साड़ी है और थोड़ा श्रृंगार का सामान है वो भी आप चौथ माता के लिए जरूर चढ़ाएं। फिर इसे बायने के रूप में अपनी सासू माँ को दिया जाता है। कथा सुनने के बाद, प्रसाद बांटने के बाद आप इसे अपनी सासू माँ को दे दे। हो सके तो शाम को भी दे सकते हैं जब आप अपने व्रत का पारण करेंगे। भोग चढ़ा करके आप फिर जल चढ़ाएं। जल में आप थोड़े से तिल और चांदी का सिक्का जरूर डाल दें। सभी भोग लगाने के बाद फिर आपको अंत में पान का भोग लगाना है। पान सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। आप अगर पूजा का मीठा पान बनवा कर लाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पान का पत्ता और लौंग सुपारी भी आप उसके ऊपर बताशा रखकर भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर हाथ में थोड़े से तिल लेकर के आप व्रत की कथा सुने। व्रत की कथा का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर कथा सुनाने वाला कोई ना हो तो आप अपने हाथों में तिल लेकर के आप कथा को सुन सकते हैं। आपको पूरी कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद फिर आपको जो ये हाथों में हमारे तिल है उसको थोड़ा सा तो आपने जो कथा का लोटा है जिससे हम कथा सुन रहे हैं उसमें डाल दें और बाकी आप उठा करके शाम को चंद्रमा को जो अर्घ देंगे उसके लिए हम रख देंगे। अपने पल्लू पे भी बांध सकते हैं, नहीं तो पूजा की चौकी पर भी हम इसे रख सकते हैं किसी बर्तन में डाल करके। इस तरह से रख दे इसे और शाम को जब चंद्रमा जब निकलेगा यानी जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उसमें हम इन तिलों का प्रयोग करेंगे। याद रखें, जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो अगर आपने कच्चा दूध डालना है तो आप किसी और पात्र में इस जल को डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम तांबे के पात्र में दूध नहीं डाल सकते हैं, या फिर आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। फिर आप पूजा संपन्न होने के बाद पूजा में रही त्रुटि के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। फिर आपने धूप और दीप से गणेश जी महाराज की आरती करें। आरती करने के बाद आपको थोड़ा सा जल लेकर के आपने पूजा की चौकी पर फिरा देना है। इस तरह से आरती करें और चंद्रमा को जो अर्घ देने का समय है वो रात को 8:54 पर है। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, 10-5 मिनट का हेर फेर हो सकता है क्षेत्र के अनुसार, तो चिंता ना करें। चंद्रमा को अर्घ देकर ही आप अपने व्रत का पारण करें। याद रखें, इस व्रत में फलाहार किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। अन्न इस व्रत में निषेध है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपके थोड़ा सा भी ये वीडियो यूजफुल हो, और जो भी बहन और माता इस वीडियो को देख रही है और इस चैनल पर जुड़ी हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिए, चौथ माता की जय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए, तीज त्योहार की वीडियो पाने के लिए
आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हे गणपति महाराज, सभी बहनों के संतान की आप रक्षा करना। जय श्री गणेश। सभी को संतान सुख देना। जय श्री गणेश। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये